चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां पर हरियाणा के कई इलाके डेंगू की चपेट में हैं। सोनीपत में भी डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। जिले में अभी तक कुल 418 डेंगू के नए केस सामने आए हैं और 18 मरीज डेंगू से लड़ रहे हैं। तो वहीं डेंगू के बढ़ते मरीजों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। अस्पतालों में वार्ड अलग बनाए गए हैं जिनमें डेंगू मरीजों की देखभाल की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए उचित व्यवस्था की गई है, जबकि दवाइयां भी फ्री दी जा रही हैं। तो वहीं प्रशासन की तरफ से रोज फॉगिंग करवाई जा रही है। 22 तो जो केस थे वो ठीक होकर चले गए हैं और अब भी हमारे पास जो है 18 केसेज अभी हमारे हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हैं। और हमने जो डेंगू का वार्ड है 50 बेड का हमने बना दिया है और राउंड दी क्लॉक जो हमारे पास है फिजिशियन की ड्यूटी रहती है और जो भी मेडिसिन की ज़रूरत होती है वो सारी यहाँ पे पेशेंट को फ्री में मिलती है और जो इनके टेस्ट होते हैं वो सब फ्री में होते हैं। और जैसे हमने इसके अंदर मच्छरदानी भी लगवा रखी है वार्ड के अंदर और डेली हम इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं। तो जो भी पेशेंट को ज़रूरत होती है एक्सेप्ट प्लेटलेट्स सारी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है और प्लेटलेट्स की अभी तक हमें कोई ज़्यादा ज़रूरत पड़ी नहीं है। फिर भी अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो खानपुर मेडिकल कॉलेज हमारा जो है यहाँ हम रेफर करेंगे उसको, तो वहाँ पे सुविधा उपलब्ध है। उधर चरखी दादरी जिले में लगातार डेंगू के मामलों में इजाफा हो रहा है। दादरी जिले में अब तक डेंगू के 147 केस सामने आए हैं। डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर गौरव भारद्वाज ने बताया कि डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और शहर की हर गली में फॉगिंग की जा रही है। साथ ही सिविल सर्जन ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि अगर डेंगू के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत अस्पताल में अपना इलाज करवाना शुरू कर दे ताकि डेंगू को मात दी जा सके। तो चरखी दादरी से खबर। चलिए हमारे साथ जय किशोर जी जुड़े हुए हैं, सोनीपत के सीएमओ हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। जय किशोर जी, सवाल यही, कोरोना की चुनौतियों से प्रदेश और आपका जिला निपट रहा था और इसी बीच डेंगू की चुनौती कैसे निपट रहे हैं? जी जय किशोर जी, हमारा सवाल आप तक पहुंचा? जिला इसको बहुत अच्छे तरीके से निपटने में कामयाब रहा है अब जी। इसका डेंगू का साइक्लिकल ट्रेंड होता है, हर 3-4 साल में इस तरह से सर्ज आती है केसेस में। इस साल भी जिले में 462 केस अब तक हुए हैं, जिनमें से एट प्रेजेंट 48 पेशेंट्स हैं जो कि हॉस्पिटल्स में दाखिल हैं। बाकी या तो रिकवर हो चुके हैं जहां उनका घर पे ही इलाज चल रहा है। तो इसमें से टोटल 27 तो हमारे सरकारी अस्पतालों में दाखिल हैं, बाकी प्राइवेट संस्थाओं में अपना इलाज करवा रहे हैं। एक भी केस की हमारे जिले में अभी तक डेथ नहीं हुई है। प्लेटलेट की आवश्यकता पड़ने पर हमारे यहाँ जो इंतजाम है, जो भी सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट पेशेंट है उनको हम फ्री में सुविधा प्रदान कर रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी हमने रेट तय किए हैं कि 11,000 से ऊपर कोई भी इनसे चार्ज नहीं करेगा और इस तरह से लोगों का सही से इलाज हो रहा है और किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा। तो क्या जय किशोर जी, सोनीपत की जनता आश्वस्त रहे इस बात से कि डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग का ढांचा पूरी तरह से तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा ढांचा पूरी तरह तैयार है। हमारे पास 25 बेड तो सिविल हॉस्पिटल सोनीपत में हमने मार्क कर रखे हैं आइसोलेशन के लिए और 50 बेड हमारे मेडिकल कॉलेज खानपुर में उपलब्ध हैं और इनमें भी अभी पूरी तरह भरे नहीं हुए वैकेंसीज हैं और भी पेशेंट हम दाखिल कर सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन के लिए भी सारी सुविधाएं हैं। 24/7 हम सैंपलिंग की व्यवस्था कर रखी है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, प्रिवेंटिव मेजर पे भी जोर है। जय किशोर जी, जागरूकता एक बड़ा सवाल हो जाता है जब कभी भी डेंगू का जिक्र होता हो, किसी भी सीजन में क्यों ना होता हो। जागरूकता को लेकर सोनीपत स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ कर रहा है, मैं चाहूंगा आप दर्शकों को बताएं। हमारे जिले में 172 टीमें हमने गठित कर रखी हैं जो कि मेल वर्कर लीड करते हैं। उनका बेसिकली यही रहता है कि घर घर जाके विजिट करते हैं, लोगों को बताते हैं कि इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है और अपने आसपास कहीं भी घर में साफ पानी खड़ा ना होने दें, कूलर वगैरह चेक करते रहें। अगर कहीं भी लार्वा मिलता है तो पानी चेंज कर दें। सप्ताह में तो करना ही करना, अगर उसके दौरान भी कभी कोई मिलता है पर चांस तो उसको भी खाली करें। अगर पानी चेंज नहीं कर पाते हैं तो ये मिट्टी का तेल अपना उपयोग करते हैं ताकि लार्वा ना पनप पाए और पूरी बाजू के कपड़े पहने
और मॉस्किटो रिपेलेंट का यूज करें, मॉस्किटो नेट यूज करें, इस तरह की सारी जानकारियां उनसे शेयर की जाती हैं, जिससे वो अपना बचाव खुद भी करते हैं। सोनीपत की तस्वीरें, सोनीपत के हालात, सोनीपत को लेकर क्या तैयारियां हैं, सुना समझा आपने। क्या कुछ स्थितियां फतेहाबाद के अंदर हैं, क्योंकि लगातार तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। फतेहाबाद के अंदर डेंगू से कैसे निपटा जाए, ये एक बड़ी चुनौती बन चुका है। फतेहाबाद से हमारे साथ वीरेश भूषण जुड़े हुए हैं, सीएमओ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। तैयारी डेंगू को लेकर क्या है, क्योंकि कोरोना के बाद डेंगू का ये आतंक, डेंगू का ये जो प्रभाव लगातार फैल रहा है आपके जिले के अंदर, उसको लेकर कितने तैयार हैं आप? तैयार है पूरी तरह से। हमारे पास अगर है तो हर एक प्राइवेट नर्सिंग होम्स के अंदर हम वीरेश, चुनौती तो जरूर होगी क्योंकि लगातार डेंगू के आंकड़े बढ़ रहे हैं। जी जी बिल्कुल चुनौती है, कोई शक, लेकिन हमने तैयारियां पूरी की हुई हैं। जो हमारी फैसिलिटीज हैं वो किसी लेवल बेड है अपने सिक्योर कर रखे हैं, और इवन जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर भी हमारे बेड सारे सिक्योर हैं। देखा जाए तो सबसे ज्यादा यहाँ पे जो कमी आ रही है वो लोगों की जो सहभागिता है, उसके अंदर से हमें काफी डिफिकल्टी आ रही है। लोग समझ नहीं रहे हैं या समझ नहीं रहे हैं, ये उनको देखना पड़ेगा। अपने कर्तव्य का उनको पालन करना पड़ेगा। अपने घर की सफाई को खुद करनी पड़ेगी, अपने गमलों को खुद चेक करना पड़ेगा, अपने कूलर्स को खुद चेक करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है, हमने यहाँ देखा है कि जो फ्रिज के नीचे जो ट्रे है उसके अंदर बहुत ज्यादा हमारे को लार्वा मिल रहा है। तकरीबन हमने जो चेक किया अभी तक 800 फ्रिजेस के नीचे से हमारे को लार्वा ट्रे में मिला है। तो ऐसी चीजों को उनको खुद देखना पड़ेगा। हर बार एक निगाह लगा के बैठ जाना कि कमेटी वाले आपके पास आएंगे आपके घर के अंदर सफाई करने के लिए, ये पॉसिबल नहीं है। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को सामने आना पड़ेगा, लोगों को अपने घर की सफाई खुद करनी पड़ेगी। वीरेश जी, एक शब्द का आपने जिक्र किया, सहभागिता का जिक्र किया, एक शब्द और है जागरूकता। सहभागिता से परे अगर जागरूकता के सवाल पर जाएं तो स्वास्थ्य विभाग कैसे लोगों को जागरूक कर रहा है, मैं चाहूंगा आप विस्तार से दर्शकों को बताएं। हमारे पास जो जागरूकता का अभियान है वो इवन जो हमारी आशा वर्कर हैं, जो कि तकरीबन 900 के करीब हमारी आशा वर्कर हैं, हर एक गांव के अंदर ये प्रेजेंट है। हर एक अर्बन एरिया के अंदर हमारे पास आशा वर्कर हैं। उसके अलावा हमारे पास ANMs हैं, हमारे पास मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर मेल हैं, जिनको मलेरिया वर्कर भी कहते हैं। ये सभी लोग हर रोज के करीब अपने अपने घरों के अंदर जाके देखते हैं। जो भी इनको एरिया एलोकेट किया जाता है उस एरिया में जाते हैं। हर घर की साथ में तो अंदर से चेकिंग करके आते हैं, साथ में उनको जागरूक भी करके आते हैं। और हम तो इवन हर एक घर के अंदर एक एक पैम्फलेट भी साथ में लेके आते हैं कि उन्होंने क्या क्या काम करने हैं और किस तरह से अपने आप को बचाव करना है। वीरेश जी, जिला अस्पताल की तस्वीरें फतेहाबाद के हम दर्शकों तक दिखा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। CSC PSC की स्थितियां क्या कुछ हैं, वहां पर कैसी तैयारियां हैं? क्योंकि गांवों के अंदर जब ऐसा संक्रमण या फिर डेंगू का वायरस किसी को अपनी चपेट में लेगा तो वो बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए। कैसे आप निपटेंगे उससे? आपके CSC और PSC कितना तैयार है? हमारी PSC जो है वहाँ पे हमारी बेड फैसिलिटीज कम होती हैं, इसलिए जो हमारी CHC लेवल है, हर एक CHC के ऊपर हमने 4-4, 5-5 बेड जो हैं हर एक कमरे सिक्योर करके रखे हुए हैं, ताकि अगर कोई जरूरत पड़े तो हम वहाँ पे भी उनको एडमिट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल के अंदर भी हमने बेड्स किए हैं। टोटल 34 बेड हमारे यहाँ पे हैं जो कि हमने यहाँ बना रखे हैं, जिनके ऊपर डेंगू का इलाज किया जा सकता है। लेकिन अगर आज की रिपोर्ट देखें तो हमारे पास केवल पूरे जिले में 8 या 9 पेशेंट ही जो हैं वो एडमिटेड हैं। तो ना तो कहीं बेड की कोई कमी है, और अगर ब्लड की हमारे को जरूरत पड़ती है तो यहाँ पे 4 ब्लड बैंक हमारे पास हैं जो कि प्लेटलेट को उपलब्ध करा सकते हैं। और वहां से भी हम डेली रिपोर्ट लेते हैं कि आप कितने प्लेटलेट दिए हैं, किन किन लोगों को यहाँ से गया है। तो प्लेटलेट की भी कोई कमी नहीं है। बात पूरी करेगा अपनी आप। जी जी बताइए। बात पूरी करेगा, फिर अगला सवाल आपसे लेंगे। हाँ, मैं तो ये कह रहा था कि प्लेटलेट की कोई कमी नहीं है, बेड की कोई कमी नहीं है, किसी तरह की स्टाफ की कोई शॉर्टेज नहीं है, और किसी तरह की दवाई की कोई शॉर्टेज नहीं है। हम पूरी तरह से सतर्क हैं और काम कर रहे हैं। फॉगिंग को लेकर, साफ सफाई को लेकर, डेंगू वार्ड में साफ सफाई को लेकर क्या तैयारी है आपकी, क्या इंतजाम हैं? डेंगू वार्ड जैसे मैंने आपको बताया कि डेंगू वार्ड जो है वो सारे अवेलेबल हैं हमारे पास। हमने अपने बेड जो है वो सुरक्षित किए हुए हैं इसके लिए। और जहां तक फॉगिंग की बात है, डेली बेसिस पे जहां पे भी हमारे को केस मिलता है तो म्युनिसिपल कमेटी के साथ, यहाँ अगर कोई विलेज के अंदर केस मिलता है तो वहाँ के BDO के साथ संपर्क करके हम वहाँ पे तुरंत फॉगिंग करवाते हैं। उस घर की फॉगिंग करवाते हैं, उसके आसपास के 5-7 घरों की भी फॉगिंग की जाती है। जनरल फॉगिंग हमारी यहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर फतेहाबाद के अंदर सुबह और शाम 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को म्युनिसिपल कमेटी की तरफ से हमारी विभिन्न जितने भी हमारे मोहल्ले हैं उनके अंदर बारी बारी से वहां पे भी फॉगिंग की जा रही है। अच्छा वीरेश जी, फतेहाबाद का कौन सा ऐसा इलाका है
जो आपके नॉलेज में सबसे ज्यादा डेंगू से प्रभावित है, उस इलाके के लिए आप कैसे काम कर रहे हैं? जैसे कोरोना में कंटेनमेंट जोन बनाए जाते थे, वहां पर ज्यादा फोकस किया जाता था, सारी परिस्थितियां जो हैं उसी हालात पर आप आगे एक्शन लेते थे। डेंगू को लेकर क्या तैयारी है? कौन सा इलाका आपका सबसे ज्यादा परेशान है डेंगू से? हमारा यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो फतेहाबाद सिटी का इलाका है, एक अग्रवाल कॉलोनी है यहाँ पे, काफी पॉश कॉलोनी है, लेकिन वहाँ पे सबसे ज्यादा केसेस हमारे को डेंगू के मिले हैं। यही बात मैं दोबारा से एक बार दोहराना चाहूंगा कि इतने पॉश इलाके में भी वो एक अपनी अच्छी तरह से सफाई नहीं करते। हम आप टीवी पे डेली देखते हैं कि हफ्ते में आप एक बार अपने सारे चीजों को ड्राई कीजिए, कहाँ पे भी आपकी कहीं पे पानी की कलेक्शन हो रही है तो उसको खत्म कीजिए। जागरूकता आपकी तरफ से भी की जा रही है, जागरूकता हमारी तरफ से भी की जा रही है, लेकिन लोग शायद उसको समझ नहीं रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ रहे हैं। उनको ये हम बार बार बताते हैं कि मच्छर के पंख उगने से पहले ही उसको मार दिया जाए तो ही उससे बचाव किया जा सकता है। एक बार मच्छर ने उड़ना शुरू कर दिया तो उसको मारना भी उतना ही मुश्किल हो जाता है। चलिए, फतेहाबाद के अंदर स्थितियां क्या कुछ हैं, हालात कैसे हैं, आपने सुना समझा। विजय दहिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीएमओ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जनता टीवी पर। सवाल यही सबसे पहला मैं आपसे करूंगा, कोरोना को लेकर जैसे चुनौतियों से प्रदेश जिला निपटा, डेंगू को लेकर क्या तैयारी है? देखिए, डेंगू जो है, जो हमारी कोविड की थी, कोरोना नया वायरस का कोई किसी तरीके से लड़ा जाएगा, कैसे ये फैलता है, उसका ज्यादा ज्ञान नहीं था। लेकिन डेंगू हमारे प्रदेश में, हमारे देश में काफी सालों से चल रहा है और हर बार ये देखा जाता है कि दूसरे, तीसरे, चौथे साल के अंतराल के बाद इस तरीके के केसेस बढ़ते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक मैन मेड बीमारी है जिसको हम खुद तैयार करते हैं। हमने यमुनानगर में लगभग 4,59,542 घरों को चेक किया है, जिसमें घरों से हमें 6,047 हाउसेज से हमें लार्वा पॉजिटिव मिला है। और जो जगह है जहां से लार्वा मिला है डेंगू का, जो हमारा एडीज एजिप्टी का मच्छर है, उसका कोने हैं जहाँ पे पानी रुका रह जाता है, घरों में फूल है, पानी रहता है। इसी तरह से जो प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात। विजय दहिया जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? विजय दहिया जी, मैं लौटूंगा आपके पास। मैन मेड डिजास्टर है, हाँ, जिसको बार बार करने के बाद भी इस चीज की जो है दिक्कत आ रही है हमें लगातार कि पानी है, साफ पानी में पनपता है, उसमें मच्छर प्रवेश कर जाए, फिर घर में ही लगातार वो फैलता रहता है। इसमें बार बार ये बात जरूर होती है कि फॉगिंग कराई जाए। फॉगिंग भी के माध्यम से कहना चाहूंगी रिपेलेंट नहीं है, हालांकि कॉर्पोरेशन अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में विभाग फॉगिंग का कार्य करते हैं, भी रिपेलेंट नहीं है, वो मच्छर को कुछ देर तक ही भगाता है। जब तक हम इसको खत्म नहीं करेंगे, जहां पे मच्छर पनपता है, इसका लार्वा पनपता है, जब तक करेंगे और सब मिलकर इसमें काम नहीं करेंगे, तब तक ये लगातार बीमारी से नहीं बनती। विजय दहिया जी, वाकई ये बड़ी चुनौती है और निपटना हम सबको इससे पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग कोशिश कर ही रहा है, हम सबको भी नैतिक तौर पर यह जिम्मेदारी समझनी होगी कि स्वास्थ्य विभाग की हर मुहिम का सहयोग किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया विजय दहिया जी हमसे बातचीत करने के लिए। डॉक्टर वीरेश भूषण जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द वापस लौटेंगे।